दोस्तों, पेपर प्लेट बिजनेस हर कोई करना चाहते हैं और हर कोई करते हैं, लेकिन उनको प्रॉफिट और लॉस समझ में नहीं आता है। उनको ये नहीं समझ में आता है कि कौन से जीएसएम का पेपर में हम क्या बनाएं और कौन से जीएसएम में कौन सा नहीं बनाएं। क्योंकि अगर यदि यही चीज़ पता चल जाए लोगों को, तो वो उनको जो प्रॉफिट और लॉस है वो समझ में आ जाएगा। और जिनको समझ में आता है वो जीएसएम के ऊपर डिपेंडेंट रह जाते हैं कि कौन सा हम यूज़ करें, जीएसएम कौन सा जीएसएम में प्लेट बनाएं और कौन सा जीएसएम में थाली बनाएं। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन से जीएसएम में कौन सा प्लेट दोना बनना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट हों और हम हर रोज़ इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए लाते रहें। और एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अभी समय नहीं होने की वजह से हम हर कमेंट का जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं और प्रतिदिन पहले वीडियो डालते थे, अब वीडियो भी नहीं डल पा रहा है क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, बहुत ही कम समय है क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा आया हुआ है। इसलिए हम किसी का कॉल भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं अभी, और ना तो किसी कमेंट का जवाब दे पा रहे हैं। तो इसलिए अभी इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोग से कि प्लीज़ अभी कुछ दिनों के लिए हम कमेंट का जवाब नहीं दे पाएंगे, कॉल का रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज हम आप लोग को हर एक साइज़ के बारे में बताएंगे कि 4 इंच दोना में कितने जीएसएम होना चाहिए, 6 इंच प्लेट में कितना जीएसएम होना चाहिए और थाली में कितना जीएसएम होना चाहिए, और जितना भी 7 नंबर 8 नंबर प्लेट है इन सब में कितना जीएसएम यूज करना चाहिए आपको, जिससे कि मार्केट में जाने के बाद आपको उस चीज़ का जो आप बनाते हैं उसका सही ढंग से रेट मिल पाए और आप मार्केट में खुल के काम कर सकें। क्योंकि जीएसएम के ऊपर ही आपको पीस घटता है और बढ़ता है, और यही चीज़ लोगों को नहीं पता होने की वजह से उनको लॉस हो जाता है। उनको पता नहीं चलता कि कितने जीएसएम में कौन सा बनाना चाहिए। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप देखिएगा शुरू से अंत तक ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो दोस्तों, अगर यदि आप 4 इंच का दोना बनाते हैं, जिसको गोलगप्पा या चटनी कटोरी भी बोलता है कई जगह पे, तो वो आपको बनाना है 80 जीएसएम में। क्योंकि 80 जीएसएम में छोटा है वो चल जाएगा। 4 इंच हो या 4.5 इंच हो, दोनों आपको 80 जीएसएम में ही बनाना है। क्योंकि उसमें कोई उतना पकड़ नहीं पाता है कि 80 है या 100 है। कोई कस्टमर भी आपके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा 80 और 100 में। और उसमें पीस भी आपको अच्छा खासा निकल जाएगा, जिससे कि आपको मार्केट में रेट कम से कम भी रेट देंगे तो आपको प्रॉफिट बढ़िया होगा। क्योंकि रेट के ऊपर ही आजकल जो भी काम लोग कर रहे हैं और बंद कर रहे हैं, सिर्फ रेट को लेकर के ही काम बंद कर रहे हैं, वो काम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। या फिर अगर आप 6 इंच का प्लेट भी बनाते हैं या 5 इंच का प्लेट, तो वो भी 80 जीएसएम में चल जाता है। कम से कम 75% तो चल ही जाता है। 25% ही 100 जीएसएम में मांगते हैं, लेकिन 75% आपको 80 जीएसएम में 6 इंच का प्लेट बन जाता है, अगर यदि आप ढंग से बनाते हैं तो। क्योंकि उसमें भी कई तरह का बनाने का एक्सपीरियंस होता है लोगों के पास, तो थोड़ा सा हम आपको बता भी देते हैं, जिससे कि आपका ये प्लेट 80 जीएसएम का ही बनाइएगा आप, लेकिन आपको 100 जीएसएम की तरह लगेगा। तो वो कैसा लगेगा वो हम आपको लास्ट में बताते हैं, लेकिन पहले बताते हैं कौन कौन सा आपको 80 जीएसएम बनाना है। तो 6 इंच हो गया और 4 इंच हो गया। अब बचा 7 इंच 8 इंच। तो 7 इंच और 8 इंच तो आपको 100 में ही बनाना चाहिए। क्योंकि 7 इंच का प्लेट जो होता है वो थोड़ा साइज़ बढ़ जाता है, उसमें सामान भी ज़्यादा आता है। चाहे कुछ भी उसमें डाले, मोमोज डाले, चाउमीन डाले या फिर बर्गर डाले, तो ये सब जो कि ये साइज़ बड़ा होता है तो वो लचक पचक होता है प्लेट, तो इसलिए वो थोड़ा सा हार्डनेस होना चाहिए उसमें। तो वो 100 जीएसएम में आपको 7 और 8 दोनों ही 100 में ही बनाना है। लेकिन उसका रेट जो है आपको सही से निकालना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत रेट निकालने में लोगों को होता है, उसी में उनका काम बैठ जाता है, वो काम नहीं कर पाते हैं। तो ये तो सारी हो गया, आपका प्लेट का क्लियर हो गया। चाहे 6 इंच का दोना हो, प्लेट हो या दोना हो, दोनों आप 80 में भी बना सकते हैं, चल जाएगा। और 7 इंच हो ही गया, 8 इंच हो ही गया, 4 4.5 हो ही गया। अब बचा है थाली की बात। थाली लोग कहते हैं कि 120 जीएसएम में बनना चाहिए, 200 जीएसएम में बनना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि आप 100 में ही बनाएं। क्योंकि 100 में ही बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का थाली बन जाता है। आपको बनाने आना चाहिए, क्योंकि थाली 100 जीएसएम में जो हम बनाते हैं वो 120 जीएसएम को ऊपर हो जाता, लगता है कि नहीं 120 से भी ज़्यादा है।
तो वो सब एक्सपीरियंस के ऊपर होता है, कितना आपको एक्सपीरियंस है इस लाइन में और किस हिसाब से आप काम कर रहे हैं। जैसे कि आपका थाली 120, जैसे 100 में ही 120 लगे, तो 12 इंच थाली हो या 13 इंच थाली हो, आपको 100 में ही बनाना चाहिए। 120 में तो आपको कोई रेट ही नहीं देगा, फिर आप मार्केट में जाएंगे आपको रेट नहीं मिलेगा, फिर आप दुखी होके डिमोटिवेट होके आप काम बंद कर देंगे। तो इसलिए जब भी आप थाली बनाएं तो 100 जीएसएम में ही बनाएं, क्योंकि कई जगह तो लोग उसे भी 80 जीएसएम में बना रहे हैं थाली को भी, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा ही लो हो जाता है। अगर मीडियम में रखना तो 100 जीएसएम बनाएं। और हम बताए थे कि इसको हार्डनेस कैसे बनाना है, तो बताते हैं, ध्यान से सुनिए कि हार्डनेस कैसे इसको बनाना है, 100 जीएसएम को ही मोटा कैसे लगे थाली देखने में। तो जब भी आप बड़ा आइटम बनाते हैं तो आपको क्या करना है कि स्टोन हीटर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मशीन के साथ में जो हीटर आता है पत्ती वाला आता है, और कोई ये रिकमेंड आपको करेगा नहीं स्टोन के लिए, कोई बताता नहीं है। तो अगर यदि आप बना रहे हैं थाली या फिर 80 जीएसएम में 6 इंच का प्लेट, तो इन दोनों चीज़ों में आप स्टोन हीटर का इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि आपका जो मशीन में पावर ज़्यादा आएगा, और पावर ज़्यादा आने की वजह से थाली में हार्डनेस बढ़ जाएगा, थाली हो या प्लेट हो। तो उसमें जैसे ही हार्डनेस बढ़ेगा तो वो आपको कड़कपन ज़्यादा हो जाएगा। तो कड़क होने के बाद वैसे भी लोग कहेंगे नहीं टाइट है, तो भाई ये चीज़ जो है ठीक ठाक है। क्योंकि अगर यदि आप नॉर्मल हीटर से चलाते हैं तो वो थाली बहुत ही मुलायम हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो हार्ड नहीं होता है। तो जब भी आप थाली बनाए 12 हो 13 हो, तो आपको स्टोन हीटर ही इस्तेमाल करना है नीचे वाले डाई में। ऊपर वाले डाई में तो आप प्लेन पत्ती वाला भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम वही चीज़ यूज करते हैं, वही हम आप लोग को बता रहे हैं, क्योंकि हमारा 100 जीएसएम ही 120 जीएसएम के बराबर लगता है। और जब भी मेरा मार्केट चल रहा है, क्योंकि मार्केट जो है क्वालिटी खोजता है, क्योंकि क्वालिटी जिसको मिला कम रेट भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए। तो आज हम आपको अपनी राज की बात बता दिए हैं कि कैसे क्वालिटी लाते हैं, और वो चीज़ आपको देख के करना है। क्योंकि अगर स्टोन हीटर लगाते हैं तो माल में आपका हार्डनेस बढ़ जाएगा, तो आप यूं ही मार्केट में कहीं भी जाइएगा तो आपका सैंपल पास हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता स्टोन हीटर, 1200 से स्टार्ट हो जाता है आपको, 1200, 1400, 1100 ऐसे मिलेगा। हर जगह का रेट अलग अलग होता है, कहीं पे 1000 में भी मिल जाता है। और अगर यदि आप जहाँ पे माल बनता है वहाँ से लाते हैं तो और आपको कम में मिल जाएगा। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, इजीली ला के आप काम कर सकते हैं, बढ़िया उसमें क्वालिटी भी बनेगा और अच्छा भी बनेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।